आज क्या है स्कूल में? खाने चिल्लाई। आज इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, है ना? ये आपका बैग पहनाओ। लो ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ बाबू को? पिकू पिकू शॉली मामाची गुच्चा। आई लव यू। गुस्सा है हमारी पिकू ना। इसके पापा नीचे गए हैं किसी काम से और ये भी जा रही थी नीचे, मैंने डांट दिया और ये यहाँ पे बैठ के रो रही है पर्दे के पीछे। हाय गाइस, माय नेम इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल कियाना वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम ठीक होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं शूट कर रही हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग और मैं साथ में कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं ब्रेकफास्ट में मखाने और चाय लेती हूँ, कभी कभी रोटी भी ले लेती हूँ, पराठे भी ले लेती हूँ और रसमट्टी भी ले लेती हूँ। ये व्लॉग शूट करने का मेरा जो रीजन है ना वो ये है कि आज मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके। बाय बाय टाटा गुड बाय। बहुत दिनों बाद क्या, फरवरी में भाई की शादी थी, सबसे छोटे भाई की शादी थी। उसके बाद में एक बार भी नहीं गई, मिलने के लिए भी नहीं गई, क्योंकि बेटे का एडमिशन करवा दिया और 2 साल बाद स्कूल खुले हैं तो छुट्टी करवाने का या रिस्क लेने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। तो इस वजह से मैं घर पर नहीं गई थी। गर्मियों की छुट्टियों में भी नहीं मैं घर पर गई रहने के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अभी मतलब 3-4 दिन की छुट्टी है, जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, फिर सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया, फिर 15 अगस्त आ गया, तो 3-4 दिन की छुट्टी मिली है तो सोचा क्यों ना घर पर 2-3 दिन रुक कर आया जाए। आज मैं जा रही हूँ और आज है 10 तारीख, 10 अगस्त। कल है रक्षाबंधन और घर पर किसी को भी बताया नहीं है, सडनली प्लान बन गया। पहले मेरा प्लान था कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन ही जाऊंगी, मैं कल जाने वाली थी, बट मैं आज जा रही हूँ। कुछ रीजंस के चलते मैं आज जा रही हूँ और मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया। हमारा प्लान था कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे, बट मैंने मम्मी को अपनी बता दिया है कि मैं घर पर आ रही हूँ, बाकी किसी को नहीं पता। मम्मी ने मुझसे बोला तो है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सरप्राइज ही रखूंगी। बाकी देखो मम्मी कितना डाइजेस्ट कर पाती है। ये देखो ऑलमोस्ट मेरी जो पैकिंग है वो हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 4 दिन के लिए जाओ, 1 महीने के लिए जाओ, काम हो ही जाता है। मुझे ऐसा है कि कुछ बिगड़ा हुआ मैं छोड़कर ना जाऊं घर पर। तो अपना थोड़ा बहुत काम था वो भी मैं निपटा रही थी और मैंने मशीन लगा रखी है बाहर, मेरे कपड़े धुल रहे हैं, बाहर मशीन लगी हुई है। साथ में मुझे आज ब्लीच भी करनी है, मेहंदी भी लगानी है और हमें 3 से 4 बजे के आसपास निकलना भी है। तो देखती हूँ मैं कितना कुछ कर पाती हूँ। ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल ही गए हैं, बस मुझे सुखाने हैं उनको। उसके बाद मैं इस सूट को फिटिंग करूँगी बैठ के। उसके बाद मैं ब्लीच वगैरह और फेस पैक लगाऊंगी अपने प्यारे से चेहरे पे। साथ में कोशिश है कि मैं एक वीडियो शूट कर पाऊँ मेकअप की। मतलब ख्यालात तो मेरे बहुत बड़े बड़े भारी भरकम है, बाकी हम उन भारी भरकम को कितना पूरा कर पाते हैं ये हम देखते हैं। और इसके साथ ही मैं ना अपना नाश्ता करती हूँ ना, तो मेरा ना फेवरेट सीरियल चल रहा होता है जिसको मैं छोड़ती ही नहीं, देखती ही देखती हूँ, और वो है इस प्यार को क्या नाम दूँ, जो कि रिपीट आ रहा है स्टार भारत पर। देखो यार, इसको देखकर इतनी हंसी आती है ना, इतनी हंसी आती है इस सीरियल को देखकर कि मतलब खून बढ़ जाता है मेरा। मैं जितना भी मेरा मूड खराब हो, जितना भी स्ट्रेस हो ना, इसको देखकर ना एकदम गायब हो जाता है। मतलब मस्त वाला मूड हो जाता है मेरा ये सीरियल देखकर।
पहले भी कई बार ये रिपीट आ चुका है, मैंने कभी देखा नहीं था, बट इस बार मैं देख रही हूँ तो यार मैं सोच रही हूँ मैंने क्यों नहीं देखा, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा लगता है मेरे को ये। सब फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वीडियो शूट करना, व्लॉग बनाना मैंने थोड़ी देर से शुरू किया है कि मैंने सोचा पहले थोड़ा आधे से ज़्यादा काम मैं निपटा लेती हूँ। खैर आधे से ज़्यादा कुछ ऐसा निपटा नहीं है, आधा निपट गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत काम करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली मेरे कपड़े धुल गए और मैंने सुखा भी दिए। अब मैं अपने सूट की फिटिंग कर लेती हूँ। ये देखो मैं मशीन को उठा के लेकर आई हूँ अंदर। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं, फिर सूट फिटिंग करते हैं। उसके बाद एक और काम याद आ गया, मुझे पौधों में पानी डालना है और छत वाले पौधों में भी पानी डाल के आना है। मैंने छत पे गमले रखे थे, उन सब में ना तुलसी के बीज डाले थे, बहुत केयर की, मतलब सब में तुलसी मेरी आ गई है, सब में। तो मैं बड़ा ध्यान से उसमें पानी डालती हूँ, टाइम के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि तुलसी के जो पौधे होते हैं ना बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत होती है। एक बार जब वो अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं ना फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब वो बीज में से निकलते हैं और वो जब वो नाजुक और छोटे होते हैं तब बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनका। तो मेरे छत पे तुलसी के पौधे हैं छोटे छोटे से, उनमें मुझे पानी डालना है, चिड़ियाओं के लिए पानी डाल के आना है। छज्जी पे जो मेरे पौधे हैं उनमें मुझे पानी डालना है। तो फटाफट से पहले सूट की फिटिंग करते हैं, उसके बाद मैं ये वाला काम करूँगी। उसके बाद मैं अपनी पैकिंग पे ध्यान दूंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ अपना स्किन केयर कर पाऊँ। स्किन केयर का थोड़ा टाइम पे डिपेंड है, वो तो घर जाके भी हो जाएगा। एक तो पता है क्या है, मेरे ना ये नाक में, ये देखो ये पकोड़े जैसी फूल गई है मेरी नाक, एकदम टमाटर जैसी हो गई है। क्या इसमें कैमरे में शायद पता नहीं चल रहा हो। क्या हुआ था ना कि मैंने एक बाली पहनी हुई थी, मेरी शादी की जो बाली थी ना वो मैंने पहनी हुई थी। उसका जो टिक टैक होता है ना, बंद करने वाला जो लॉक होता है, वो थोड़ा मोटा था। तो जब मेरा मन करता था मैं उसको निकाल कर इस टाइप की लॉन्ग में पहन लेती थी। तो वो मेरी ना कम से कम मैंने 7-8 से संभाल के रखी। अभी साल भर पहले की बात है, वो ना मेरी खो गई क्योंकि उसका जो लॉक था ना वो बहुत लूज हो गया था। मेरी शादी की थी, बड़ा बुरा लगा था मुझे जब वो खो गई थी। तो उसके बाद ना मेरी मम्मी ने मुझे एक और दी थी स्टोन नग वाली, जो मैंने अभी लास्ट टाइम पे पहनी हुई थी। तो उसकी जो डंडी थी ना वो पतली सी थी। मैंने उसको निकाल कर ये वाली लॉन्ग पहन ली। इसको पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, ये घुस ही नहीं रही थी। ऑयल वगैरह लगा के ज़बरदस्ती मैंने तिगड़मबाजी करके मैंने पहन तो लिया। हल्का सा ब्लड निकला था, बहुत पेन भी हुआ था मेरे को। फिर उसके बाद मुझे लगा ये ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मेरी नाक ना पक गई। अब मैं रक्षाबंधन तक तो रिस्क नहीं ले सकती, मुझे मेकअप वीडियो भी निकालनी होती है। कुछ टाइम बाद मैं इसको निकालूंगी और अपनी नाक को पहले ठीक करूंगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। बट ये है कि कुछ टाइम तक मैं बाली नहीं पहनूंगी। जब मैंने इतने टाइम तक दर्द बर्दाश्त किया है, जब मैंने इतना दर्द झेला है, इतने दिन से मैं दर्द में हूँ, उसके बाद मैं इसको निकाल कर वापस बाली पहन लूं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और आपको पता है मुझे दर्द झेलने की कितनी आदत हो गई है। देखो कानों में ये मैंने देखो उल्टा पहना हुआ है, ये भी बंद हो गया था। इसको तो मैंने सुई से खोला, सुई से, इसमें भी ब्लीडिंग हुई थी। फैशन के दौर में दर्द को बर्दाश्त करे। अगर आपको फैशन करना है ना तो थोड़ा बहुत आपको झेलना ही पड़ता है। मस्त प्लान है। मेरा तो कहना ही क्या है, जब कुछ नहीं करना तो नहीं करना, और जब करना है तो करना है ना। मैं बात करते करते जब मैं अपना काम करती हूँ ना, दिल से बता रही हूँ, सच में मेरा काम बहुत जल्दी होता है, सच में दिल से। तो इसके लिए आपको दिल से बड़ा वाला थैंक यू सो मच। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। स्किन केयर डन, कुछ नहीं किया स्किन केयर में, जस्ट सिर्फ ब्लीच की है मैंने, सिर्फ ब्लीच, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए रखी है क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मुझे वो निकालनी पड़ी। बट कोई बात नहीं, ठीक है यार, चलता है। मेहंदी तो मतलब चांस ही नहीं कि मैं मेहंदी लगाऊं, तो सोच रही हूँ कि घर जाके लगवा लूँ। और सूट की फिटिंग मैंने की है, सिर्फ फिटिंग हुई है, मुझे लेंथ वगैरह भी कम करनी थी। पर कहते हैं ना जब कोई ज़रूरी काम होता है ना तब कुछ ना कुछ ख़राब भी होता है। और मशीन इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, इसमें स्टोन लगे हुए हैं जिसकी वजह से दो बार सुई
ठीक है, चलता है। अभी फिटिंग तो हो गई है, लेंथ वगैरह का देखते हैं, घर जाके देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, ऐसी पहन लूँगी, क्या होगा, पोछा लगाती हुई जाऊंगी सड़कों पे, और क्या होएगा। झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मिलती हूँ। नोनू के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है और आज मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैक्रोनी बनाऊँ, खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। अब पीकू रानी तो आज स्कूल ही नहीं गई है क्योंकि आज उसको स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज उसने वो सो के ही नहीं उठी और अभी वो शॉपिंग से आई है। पता नहीं शॉपिंग खुद तो नहीं गई, अपनी बड़ी मम्मी के साथ गई थी। तो बातें कम काम ज़्यादा करते हैं और फटाफट से झाड़ू पोछा लगा के मिलते हैं। ये है फेस पैक जो कि मैं लगाने की सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा भी हो जाएगा और मेरा ये फेस पैक भी लग जाएगा। ये है क्या कहते हैं, मैंने ना गुलाब के फूलों को सुखा के फिर उनको पीस के ये पैक बनाया था। बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होता है और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें दूध, रोज़ वाटर और आयुर का सैंडल फेस पैक, ये तीन चीज़ें मैंने इसमें और डाल रखी है। इसको कल बना के रखा था बट मैं लगा नहीं पाई। इसको फटाफट से फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ और फटाफट से इसको मैं लगा लेती हूँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। छोटे बच्चे भी डर जाते, भयंकर लग रही हूँ मैं, इतनी भयंकर वाली। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं डरता और उल्टा हमें ही डरा देते हैं वो करके। कोई छोटे बच्चे नहीं डरते, आजकल के बच्चे बहुत शाणे हैं, उनको सब कुछ पता है। हमारा काम डन, सब कुछ खत्म हो चुका है और अभी हम कर रहे हैं लंच। लंच में मैंने बनाई है मैक्रोनी और पीकू नीचे से ऊपर आई नहीं है और आई भी थी तो थोड़ा रोते रोते आई थी कियाना, जिसको मैंने वापस नीचे भेज दिया उल्टे पाँव कि आप ऊपर नहीं रहना चाहते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं, आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। तो महारानी जी को हमने नीचे भेज दिया है, ना नहाना ना खाना, बस पड़े रहना। मैं और नोनू यहाँ पर कर रहे हैं लंच, ये देखिए, और काम कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, जिसके चक्कर में मैक्रोनी थोड़ी सी ज़्यादा बॉईल हो गई है। अदरवाइज़ देखते हैं खाने में कैसी है। और ये देखो मैंने आधे घंटे के लिए ना यहाँ पर थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी, सिर्फ 30 मिनट के लिए। 1 मिनट फालतू नहीं, 5 मिनट कम हो सकता है, 25 मिनट के लिए लगाई होगी। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मैंने ये नहीं रखी क्योंकि मुझे काम करना था तो मैंने धो दी। दोनों मैक्रोनी कैसी बनी है? ऐसी बोल रहा है ना? नहीं, सच में अच्छी है। सच में अच्छी है। पता है नोनू की फेवरेट है मैक्रोनी। इसको मैक्रोनी, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, ये सब चीज़ें इसको बहुत पसंद है। चलो थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई, आप मत देखो। तो फटाफट से खा पी लेते हैं और खा के मिलते हैं। नहीं बाबू रोते नहीं है, ये देखो ये रो रही है क्योंकि बड़ी मम्मी चली गई है अपने मम्मी पापा के यहाँ पर। मैं जाऊंगी अपने मम्मी पापा के यहाँ पर, ये इसीलिए रो रही है। इसके पापा गए हैं छोड़ने। बाबू नहीं, रोते नहीं है। पहुँच गए, सीधा सीधा। A few moments later. ये हम पहुंच गए, हम आ गए गंजी। और मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई, मैं घर पहुंच गई, पूरी धो लिया मैंने। ये देखो अब आ रहे ऊपर से उतर के, है ना? जीते रहो, चलो सुहागन रहो। हाँ व्लॉग बन रहा है। ये तो मेरा काम है भाई, ये तो मैं बनाती और ये देखो आते ही बच्चे हो गए चालू। पीकू ने शूज भी नहीं उतारे हैं। ठीक है ना? हाँ एकदम बढ़िया। आते ही चालू, ये तो बाहर निकलने के चक्कर में है। गंजी गंजी। ये देखो हमारी पीकू कैसे देख रही है। अब पीकू ना बड़ी बड़ी लग रही है इसके आगे। छोटी सी नव्वू नव्वू नव्वू, ये मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी और ये मेरा बेटा। और ये देखो सब लग गए खेलने में। टुन टुन।
और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया है, करूँगी थोड़ी ही देर में इस ब्लॉग को एंड। नहीं डांटते नहीं है ना, छोटी बाबू है ना। ये देखो अब वो अपना ना बड़प्पन झाड़ रही है पीकू ना इसके ऊपर की आना। ना बताओ जी, अब ये यहाँ पर आकर ना बड़ी बड़ी लग रही है। बाबू दे दे, छोटा बाबू है ना, ऐसे नहीं करते। देखो दे ही नहीं रही उसको। पहले तो आई थी तब तो बाबू बाबू कर रही थी। अब आगे बैठ गए सारे यहाँ पर कमरे में। ये देखो ये है भाई जिसकी शादी हुई थी और ये है बड़ा भाई जिसकी बेटी हुई है वाली। और हम सारे बैठ के देख रहे हैं यहाँ पर भाई की शादी की वीडियो। अब एंड भी करूँगी है, रुक के एंड करूँगी व्लॉग को। एंजॉय करो ठीक है, हम भी एंजॉय करें। मैंने बोल तो दिया था। और ये देखो भाभी लगा रही है मेहंदी। लग गई, दिखा। गुड गुड जॉब। चल लाइट ऑन, क्वालिटी अच्छी आ जाती है। आ ये देखो मेरी और ये देखो सारी पलटन, देखो सारे पलटन भाई साहब सारे जगह पड़े। नहीं लगा दूंगी। ये देखो 12:30 बज रहे हैं यहाँ पर है और यहाँ महफिल जमी हुई है। देखो ये देखो ये देखो सब लोग चले गए हैं सोने के लिए और इस ब्लॉग को मैं एंड नहीं कर रही हूँ। इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूंगी। कल है रक्षाबंधन, तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि अभी मेरे पास टाइम है नहीं इतना कि मैं अब रात के वैसे भी 1:30-2 बज रहे हैं, तो अभी एडिट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ और कल का और आज का दोनों ब्लॉग्स को मैं 2 पार्ट में आपके साथ शेयर करूँ। तो इस ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, इसी के साथ मैं कल सुबह ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। कल पूरा दिन कंटिन्यू रखूँगी और उसके बाद 10 तारीख का और 11 तारीख का घर आने का और रक्षाबंधन का दोनों ब्लॉग को एक साथ 2 पार्ट में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा, ठीक है।